हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बी आर सैनी, केमिस्ट्री लेक्चर। देखो बेटा, हमने अभी तक जो अपना केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का चैप्टर था, इनऑर्गेनिक भाग है, उसमें हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड उपसंयोजी यौगिक वाला चैप्टर चल रहा था। इस उपसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर में अभी तक हमने हम कहें कि जो साल्ट होते हैं, सिंपल साल्ट है, डबल साल्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनकी डेफिनेशन जान ली थी। इनके अलावा कुछ परिभाषिक शब्दों के बारे में जान लिया था। इसके अलावा लिगेंड है, उनके आवेशों के बारे में जान लिया था। कौन से लिगेंड पर कैसा आवेश होता है, कौन सा होता है, कितना आवेश होता है, उन सब के बारे में जान लिया था। उसके बाद में एक वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर के रूल जाने थे। लास्ट की क्लास में अपना यही था, नोमेनक्लेचर के रूल, नामांकन के नियम हमने जान लिए थे। आज हम उन नियमों को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पलों के नाम लिखने का प्रयास हमें करेंगे। बेटा देखो, नियम क्या थे, उन नियमों को एक बार मैं दोहरा रहा हूं, एक बार आपको मैं याद दिला रहा हूं कि कौन कौन से नियम थे। अगर आपने गौर से सुना था तो आपको याद आ जाएंगे। पहला नियम ये था कि जब नाम लिखेंगे तो धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा और ऋणायन का नाम बाद में लिखा जाएगा। पहला नियम क्या था बेटा कि संकुल यौगिकों के आयुपीएससी नामांकन में धनायन का नाम प्रथम, उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा गया। पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, ये अपना पहला नियम था। दूसरा अपना था कि जब धनायन और ऋणायन का नाम लिख रहे हैं तो हम ये कहा था सरल धनायन और सरल ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है, याद रहे। दूसरा रूल था धनायन व ऋणायन, यानी सरल धनायन और सरल ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपना 3 नंबर रूल था कि समन्वय मंडल का नाम लिखते समय पहले लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। पहले लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। उसके पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु को उसकी ऑक्सीकरण अंक सहित लिखा जाएगा। और ऑक्सीकरण अंक सदैव इंपोर्टेंट है बेटा, ऑक्सीकरण अंक सदैव रोमन संख्या में लिखा जाता है। कौन संख्या में? रोमन संख्या में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपना समन्वय मंडल का नाम कैसे लिखा आपने लिखा पहले लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसकी ऑक्सीकरण अंक सहित ऑक्सीकरण अंक को किसके रूप में लिखना है? रोमन संख्या में लिखा जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 4 था कि अगर एक समान लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा, जैसे 2, 3, 4, 5 ये है, तो उनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्दों का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी कहा था यदि समन्वय मंडल है वो उदासीन, यदि समन्वय मंडल उदासीन या धनात्मक है, या तो उदासीन रहे या फिर क्या कहेंगे धनात्मक, हम क्या लिखेंगे? यदि समन्वय मंडल उदासीन या धनात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते समय कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। सेम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है वैसा वैसा लिखेंगे। लेकिन यदि समन्वय मंडल ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय उसके अंत में एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। अंत में क्या लिखेंगे? एक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम आगे और बात कर लेते हैं। बात ये है, इसके बाद मैंने कहा था कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कार्बनिक केमिस्ट्री से हमें कार्बनिक लिगेंड होते हैं जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों का उल्लेख होता है। और यदि उनकी संख्या एक से ज्यादा रहे तो 2 के लिए विष का प्रयोग करेंगे, 3 के लिए ब्रिस का प्रयोग करेंगे, 4 के लिए टेट्रा किसका प्रयोग करेंगे और 5 के लिए पेंटा किसका प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, ये अपने क्या थे, टोटल रूल्स थे। अब इन नियमों की सहायता से हमने टोटल 10 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। इन सभी एग्जाम्पलों का नाम लिखने का प्रयास करना है। सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीजन अंक निकालना सिखा दूंगा। आपको ऑक्सीजन अंक आने के बाद में अपना आधा काम पूरा हो जाता है। क्लियर? पहला देखो, ऑक्सीजन अंक निकालना है तो जिसका निकालना उसको अक्स मान लो। क्लियर बेटा? जिसका भी ऑक्सीजन अंक निकालना है उसे अक्स मान लो। मान लिया। फिर इसका देखो ध्यान देना, ये लिगेंड क्या है, एमीन है। एमीन का 0 आवेश होता है, काम लिखना प्लस 0 गुणा 4 प्लस H2O का भी क्या होता है, 0 गुणा 2। ठीक है, फिर प्लस इसका कितना होता है, -1 गुणा 3 बराबर 0। ये अपने पास क्या है, तो आलवर क्या करना है, 0 करना है। उदासीन लेंगे तो हम 0 करेंगे। हल करना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, -3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अक्स माइनस का 3 बराबर 0 और अक्स बराबर क्या रहेगा, 3। ऑक्सीजन का अंक कितना निकालना सीखे बेटा। ऑक्सीजन निकाल सकते हो आसानी से, इजिए में आप आराम से निकाल सकते हो। चाहो तो आप आराम से सबका ऑक्सीजन निकाल सकते हो। ठीक है, 3 आ गया। अब देखो नाम लिखते हैं। हमने क्या लिखा, धनात्मक आयन में, धनात्मक मंडल में इसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं, सिर्फ धनात्मक नहीं है लेकिन ऋणात्मक में प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे। समन्वय मंडल का नाम है, लिगेंडो का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। इसका नाम क्या है, एमीन, और इसका नाम है एक्वा। ठीक है, तो अब एमीन में देखो ए से ए कट गया, यहाँ एम आ रहा है, यहाँ क्यू आ रहा है। तो पहले एम आएगा तो हम क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा। फिर लिखेंगे एमीन। एमीन में आधा मैं जरूर लिखेंगे, टेट्रा एमीन। फिर क्या है, 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई एक्वा। डाई क्या हो गया, एक्वा हो गया। फिर क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम। अब देखो ध्यान देना, ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक मंडल में आयन प्रेजेंट है, धनात्मक का कार्य करेगा। और हमने कहा धनात्मक या उदासीन है, इस कंडीशन में इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो क्रोमियम लिखा, फिर कोष्टक में इसका ऑक्सीजन लिखेंगे, कितना आ रहा है, 3। रोमन संख्या का प्रयोग करेंगे, 3 लिखा। उसके बाद हम लिखेंगे क्या है, क्लोराइड। सामान्य ऋणायन का में संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे, या सामान्य धनायन की संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। इसमें याद रहे कि जो समन्वय मंडल का नाम पूरा एक ही लाइन में लिखना है, पूरा एक ही लाइन में लिखना है, ऊपर एक ही लाइन खींचनी है, आगे अपने पास अलग लिखना है। इसका क्या हो गया, नाम हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, इसकी बात करते हैं। अक्स मान लो, अक्स हो गया। इधर क्या लिखोगे, लिथियम का +1 और हाइड्रोजन का -1 गुणा 4 बराबर 0। अक्स माइनस का 4 प्लस का 1 बराबर 0। तो अक्स माइनस का 3 बराबर 0 और अक्स बराबर 3। ऑक्सीजन अंक निकालना सीख गए होंगे आप। ऑक्सीजन आराम से निकाल सकते हो। सभी का नाम लिखते हैं। पहले धनात्मक है तो धनात्मक का नाम लिख दो, लिथियम। लिथियम लिखने के बाद में अब आप क्या लिखोगे, 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा हाइड्रिडो, टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। अब आप ये कहोगे 8 क्यों लगा, एल्यूमिनेट में 8 क्यों लगा बेटा, इसका कारण बताता हूं कि देखो ध्यान देना, ये धनात्मक है, धनायनिक मंडल में तो धनात्मक है, तो ये किसका कार्य करेगा, ऋणात्मक का कार्य करेगा। तो आप सीधा कह देना ऋणायन है, इसलिए क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। कोष्टक में क्या लिखोगे, 3। कोष्टक में क्या लिखा, 3। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी बात कर लेते हैं, इसका आप लिख लोगे। दूसरा ले लेते हैं, देखो एक बार इसका देख, इसकी बात करते हैं। अक्स ले लो, क्लोरीन का -1, नाइट्रेटो का -1, 0 छोड़ दो बराबर 1। सॉल्व करो, अक्स माइनस का 2 बराबर 1 और अक्स बराबर 2 + 1, अक्स बराबर 3। इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन अंक कितना हो गया, 3। बेटा समझ में आ गया, ऑक्सीजन 3 कैसे आया पता चल गया। अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। ऑक्सीजन अंक समझ में आ गया, तो अब इसका हम नाम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना। आप क्या लिखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला लगाओ, क्लोरिडो, एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रेटो, क्लोरिडो में C आता है, एथिलीन डाइएमीन में E आता है और नाइट्रेटो में N आता है। तो पहले कौन आएगा, C। तो हम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो।
क्या लिखेंगे कैलोरी। तो संख्या कितनी है 2, एथिलीन डाई एमीन, पहले डाई आ रहा नाम में भी 2 भी लगा, तो इस कंडीशन में क्या लगाएंगे 20। अब क्या लिखेंगे आईपीसी नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाई एमीन, क्लियर। फिर इसके बाद लिखेंगे नाइट्रेटो, फिर नाइट्रेटो से बंद बना रहा है, ओ बना रहा है तो आप लिखोगे ओ, और फिर किससे बना रहा है कोबाल्ट से, नाम लिखेंगे कोबाल्ट। कोष्टक में कितना आएगा, अभी आपने लिखा 3 आ रहा था, आगे आयन लिख देना। आयन कहां से आया, आयन इस वजह से आया, ठीक है। अब आप ये कहोगे ये नाम कहां से आया, तो EN का बेटा फॉर्मूला होता है CH2 NH2 CH2 NH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका देखो आईपीसी नाम देखो 1 2 के लिए H है, और 1 2 पर क्या है 1 2 पर डाई एमीन NH2 तो डाई एमीन, इसका नाम हो जाएगा ये क्या हो गया 1 HN 1 2 डाई एमीन। बेटा समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो इसका नाम आपने लिखा, इसकी चर्चा करेंगे हम। इस छठे एग्जाम्पल को मैं याद देता हूं, FeCN6 सबसे पहले ऑक्सीजन अंक निकाल, सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन अंक निकालो। अक्सर ये इस टाइप की कंडीशन इसकी क्या होती है 3 होती है, तो आप क्या लिखोगे प्लस की 3 गुना 4, ठीक है। और यहां क्या लिखोगे देखो अक्स मान लिया, इसको 3 से गुना करो तो क्या आ जाएगा 3 अक्स हो जाएगा। प्लस में क्या लिखोगे माइनस का 1 गुना 3 सॉरी 6, और पूरे को कितने से गुना करोगे 3 से गुना कर लेना, बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करना, कितने हो गए 12, 3 अक्स, ये माइनस का 6 को 3 से गुना करो क्या हो गया 18 बराबर 0। सॉल्व करो 3 अक्स माइनस की कितना हो गए 6 बराबर 0, और क्या लिखोगे 3 अक्स बराबर 6 और अक्स बराबर 6/3 और अक्स बराबर 2। बेटा समझ में आ गया ऑक्सीजन अंक निकालना, आपको आराम से ऑक्सीजन निकाल सकते हो। इसका नाम लिखेंगे, देखो किस कंडीशन में लिया 3 में, आप क्या लिखोगे पहले लिखोगे आयरन, किस में है 3 में, क्लियर। फिर इसमें डेटा नहीं लगा क्योंकि सामान्य धनात्मक का संख्या को लेकर तो करना ही नहीं ना अपने को। फिर क्या लिखेंगे 6 है हेक्सा साइन, ठीक है। ये क्या है Fe आयरन, लेकिन क्या है ऋणात्मक संतुलन, तो क्या लिखेंगे फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट। कोष्टक में क्या लिखोगे सेकंड, कोष्टक में क्या लिखोगे सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, अपने को सभी एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अक्स माइनस का 2 गुना 3 0, अक्स माइनस का 6 0, इधर क्या हो गया 3, अक्स माइनस का 3 बराबर 0, अक्स बराबर 3। बात समझ में आ गई, ऑप्शन निकालना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने देखो पहले क्या लिखेंगे, धनात्मक है तो क्या लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे ये है 3 के लिए क्या आएगा ट्राई, ऑक्स का नाम क्या होता है आपको पता है ऑक्सीनेटो। फिर क्या लिखोगे क्रोमियम है तो क्रोमेट लिखना पड़ेगा क्योंकि एक लगेगा ऋणात्मक है, फिर कोष्टक में कितना आया था 3 आया था, ये इसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा, पूरा एक टाइम में होना चाहिए, ये याद रहे। सेम इसी प्रकार से इसकी बात करो, ऑक्सीजन निकालो, ये 0 हो गया 3 हो गई ऑक्सीजन प्लस इसमें बेटा 3, तो नाम लिखना सेकंड क्या आएगा हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड आयन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया नाम हो गया। सेम इसी प्रकार से इसकी बात कर लो, ऑक्सीजन निकालो इसका अक्स, ये माइनस के 2 हो गए, ये 0 और ये क्या हो गया माइनस के नाइट्रेट NO3 माइनस का 1 गुना 2 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे
कि अब इसमें अपने को क्या करना है, ऑप्शन निकालो, अक्स माइनस का 2 और माइनस का 4 बराबर 0, अक्स बराबर क्या हो जाएगी 4। क्लियर? ये क्या है, इसमें अक्स बराबर क्या हो गया 4 हो गया। अब हम बात करेंगे इसके नाम की, चर्चा करेंगे, नाम क्या होगा इसका ये जानना है। तो नाम की बात करो, देखो 4 ये बात समझ में आ गई, 4 कैसे आया दोबारा देखना। पीटी को अक्स मान लिया, क्लोराइड का -1 होता है तो -1 गुना 2 माइनस का 2 हो गए, ये 0 हो गया। और ये क्या हो गया, NO3 का -1 होता है गुना 2 इसके हो गए, माइनस के 2 और माइनस 2 कितना है, माइनस के 4 बराबर के उधर गए तो क्या हो गया प्लस के 4। ठीक है, चलो अब इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखते समय याद रखना, पहले क्या आएगा डाइक्लोरिडो, क्या आएगा डाइक्लोरिडो। इसके बाद में 2 के लिए क्या आएगा 20, क्या लिखेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन कॉन्स्टेंट पास। क्लियर? फिर क्या है, देखो अपने पास जगह नहीं आगे का, ये नाम लिखिए प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना है ऑप्शन इसका 2 कितना है 4, और NO3 का नाम क्या है नाइट्रेट। क्लियर? NO3 का नाम क्या है नाइट्रेट है, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो गया डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम फॉर नाइट्रेट। इसका क्या हो गया नाम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। ये सिंपल सा है, जान लेते हैं इसके बारे में। देखो यहां लिख देता है इसको PT PY जो 4 लगा दो, यहां आप क्या लिखोगे PT दूंगा लिख देना, यहां CM के 6 लगा देना, 4 लगा देना। ये था, इसका नाम लिखना है। यहां क्या लिखोगे अक्स, और ये भी क्या हो गया अक्स, दोनों को मिलाओ, मिलते क्या हो गया 2 अक्स, तो हम क्या लिखेंगे 2 अक्स। पिरिडीन है 0 है, 0 गुना 4 बराबर 0 हो गया। साइनाइड का -1 गुना 4 बराबर 0 हो गया, तो हम लिखें 2 अक्स माइनस के 4 बराबर 0, 2 अक्स बराबर 4 और अक्स बराबर 4/2 बराबर 2, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका ऑक्सीजन अंक बेटा कितना आया है 2 आया है। ठीक है, ऑक्सीजन समझ में आ गया सभी के, ऑक्सीजन समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके नाम की। नाम लिखो, पहले क्या लिखें टेट्रा, इसका नाम क्या है पिरिडीन, प्लेटिनम, कोष्टक में कितना आया था सेकंड। ठीक है, फिर क्या लिखें टेट्रासाइनो प्लेटिनेट, एक मिलेगा ऋणात्मक के लिए और सेकंड इसका नाम होगा। ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार से अब अपने पास बचे कितने हैं टोटल, ये देखो 1 और 1 ये 2 बचे हैं, आपने बता लिया, दोनों को ऊपर लिख लो, आप फिर बताएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम, ये उतारे होंगे सभी ने, आगे बात करते हैं इनके बारे में। ये 2 एग्जाम्पल बचे। पहला एग्जाम्पल यहां सोच कर लेते हैं, क्या है 10वां एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, CO H2O के 6 लगा दो, Cr CN के भी 6 लगा बेटा। अभी इसका एग्जाम्पल है, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमने सोल्व किया है। ठीक है, आप सेम उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करोगे। कैसे देखो, सबसे पहले अक्स और अक्स क्या हो जाएगा 2 अक्स। क्लियर, ये 0 हो गया, छोड़ दो, ये माइनस का 1 गुना 6 बराबर क्या हो गया 0। सॉल्व करना, 2 अक्स माइनस के 6 बराबर 0, 2 अक्स बराबर 6 और अक्स बराबर 6/2 और अक्स बराबर 3। ये इसका क्या हो गया ऑक्सीजन अंक आ गया। आपके समझ में आ गया ऑक्सीजन निकालना। अब देखो नाम लिखते हैं, यहां से चालू करो, क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा, क्या लिखा हेक्सा एक्वा, इसका नाम क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट।
कितना आया? थर्ड। ठीक है, पहला होगा कोबाल्ट। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि धनात्मक मंडल है, या धनात्मक के संकुल आए हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो। फिर क्या लिखेंगे? क्रोमेट। अब लिखेंगे क्रोमेट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऋणात्मक मंडल में है, ऋणात्मक संकुल आए हैं। और फिर लिखेंगे थर्ड। ये इसका क्या हो जाएगा? नाम मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो इसकी बात करें, सबसे इजी जो एग्जाम्पल रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। ये लिख लिया, समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं सबसे सरल की बात करते हैं, जिसको हमने अभी तक छुपा के रखा है। एकदम से सरल है, लगता है ऐसा है कि सबसे हार्ड है, लेकिन सरल है। इसको लिख लेते हैं, यहाँ NH2 लिख दो, यहाँ NO2 लिख देना, इससे CO जोड़ देना, यहाँ NH3 के 6 कर देना, 4 कर देना सॉरी, और यहाँ कोष्टक बंद करके इसके आगे लिख देना CH4। ये अपने पास क्या है? एक संकुल कंपाउंड है, जिसको हम बोलते हैं सेतु कंपाउंड। मतलब ये होगा इसको ब्रिज बना हुआ है, इधर इस कोने से इधर जाने के लिए ब्रिज बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेतु लिगैंड। तो ब्रिज के रूप में रहता है, उसको सेतु लिगैंड कहते हैं। और सेतु लिगैंड को दर्शाने के लिए एक म्यू का प्रयोग करते हैं, साइन काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं म्यू। इसका प्रयोग हम करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन हम निकालना, 2 अक्ष, कितने हैं? 2 अक्ष। ये जीरो छोड़ दो, जीरो को दोनों को। इसका -1, इसका भी -1 और इसका -4 बराबर 0, क्योंकि क्लोरीन का 1 का -1 होता है, 4 का कितना हो गया? 4 हो गया। क्या लिखे? 2 अक्ष -6 बराबर 0, 2 अक्ष बराबर 6 हो गए, और अक्ष बराबर 6/2 बराबर क्या लिखिए? अक्ष बराबर 3। ये अपना ऑक्सीजन अंक हो गया, इजी सा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास है नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय अपने को कुछ नहीं देखना, इधर से चालू करना है, बाएं भाग से और दाएं भाग की तरफ लिखते हुए चलना है। चलिए, क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट लिखा, यहां का लिखेंगे कितना है? थर्ड आ गया। अब लिखेंगे म्यू। अंग्रेजी में वाला देख लेना, एमिनो, एमिटो। फिर लिखोगे म्यू, इसका नाम क्या है? नाइट्रिटो। फिर अपने पास क्या लिखेंगे? टेट्रा, एमीन, कोबाल्ट, थर्ड और क्लोराइड। ये सिंपल सा नाम है, इसको कोई रूल नहीं लगेगा, इजी सा नाम है। ठीक है बेटा, ये क्या है? सेतु कंपाउंड है। इस प्रकार बेटा हमने टोटल 10 एग्जाम्पल जाने इस क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आए होंगे। अगर आपके समझ में आए हैं बेटा, तो अपनी बुक में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, कैसे भी कहीं भी लिखे हुए हैं, या अन्य कोई बुक में आपको मिले, उसमें आप एग्जाम्पल लेना, नाम लिखना। नहीं कोई पहले प्रश्न तो ये कि आपको सभी नाम आएंगे, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे से पूछ सकते हो, उसका उत्तर आपको अगली क्लास में जरूर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।